हे गाइस, स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल पे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने 15 जनवरी को रिपब्लिक टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच कथित तौर पर लीक हुई व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जो टीआरपी घोटाला मामले में आरोपी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा 500 पेजेस का कन्वर्सेशन है अर्नब और पार्थोदास गुप्ता के बीच। साथ ही प्रशांत भूषण ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि ये इस सरकार में कई षड्यंत्र और सत्ता का अभूतपूर्व पहुंच दिखाते हैं, मीडिया और उनके पोजीशन का घोर दुरुपयोग किए हैं। देश के किसी भी नियम में ये लंबे समय के लिए जेल में होना चाहिए। द हिंदू के अनुसार मुंबई पुलिस ने इस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को चार्जशीट में शामिल किया है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक साबित नहीं हुआ है। मीन्स ये ऑथेंटिक है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस कन्वर्सेशन में देखें तो बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल के साथ मीटिंग, कुछ में पीएमओ तक का भी पहुंच की बात हुई है। कैसे ये दोनों मिल के टीआरपी में मैनिपुलेट किए हैं। कुछ पत्रकारों जैसे रजत शर्मा, राजदीप सरदेसाई के ऊपर टिप्पणी भी किए गए हैं। स्मृति ईरानी का भी नाम इस कन्वर्सेशन में पाया गया है। रिसेंटली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसके ऊपर कमेंट किए हैं। सो क्या है ये पूरा कन्वर्सेशन, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सो हियर आई एम योर होस्ट धर्म, लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे 16 था, ऑन व्हिच डे द वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ जनवरी। यहाँ पे एक और भी सवाल ये बनता है कि ऑन व्हिच डे द नेशनल हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज 14 सितंबर। सबसे पहले इस टीआरपी स्कैम के बैकग्राउंड शॉर्ट में समझते हैं। कथित टीआरपी घोटाला अक्टूबर 2020 में सामने आया, जब बार्क ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ टीवी चैनल उनके पक्ष में टीआरपी लाने के लिए धांधली कर रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बाद में इस मामले में रिपब्लिक टीवी और 2 अन्य चैनलों का नाम लिया और कहा कि कई चैनल गलत तरीके से लाभ के लिए कॉन्फिडेंशियल डाटा का दुरुपयोग कर रहे थे। 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने 2018 सुसाइड केस में गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें रिपब्लिक टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास खानचंदान और चैनल की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रिया मुखर्जी शामिल है। हालांकि उन्हें अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी। पूर्व बार्क के सीईओ पार्थोदास गुप्ता को 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस के अनुसार पार्थोदास गुप्ता ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया, साथ ही रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 स्थान पर लाने के लिए टीआरपी रेटिंग में हेरफेर किया था। पुलिस ने ये भी आरोप लगाया है कि अर्नब गोस्वामी ने 2017 में रिपब्लिक टीवी शुरू होने के बाद से ही टीआरपी को रीक करने के लिए पार्थोदास को भारी रकम का भुगतान किया था। पार्थोदास की जमानत याचिका भी हाल ही में खारिज कर दी गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्थोदास गुप्ता के साथ अर्नब गोस्वामी की कथित चैट उसी दिन सामने आई है जिस दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीआरपी घोटाला मामले में सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित कर दी। साथ ही मुंबई पुलिस ने यह भी बताया है कि 29 जनवरी तक रिपब्लिक टीवी चीफ के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच कथित व्हाट्सएप चैट में शामिल 500 पेज के दस्तावेज से पता चलता है कि कांदिवली पुलिस के पास एक मामला दर्ज है। अधिकांश चैट 2019 की है, जबकि 2017 से भी कुछ चैट्स हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 23 फरवरी 2019 की चैट है, जिसमें अर्नब गोस्वामी बोलते हैं कि समथिंग बिग विल हैपन। तो उसी में पार्थोदास गुप्ता का रिप्लाई आता है दाऊद ? फिर अर्नब ने लिखा है नो सर पाकिस्तान।
समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। फिर आगे लिखा जाता है ही विल स्वीप पोल्स देन। फिर आप देख सकते हैं अर्नब ने लिखा है बिगर देन ए नॉर्मल स्ट्राइक। सो इस चैट के बाद काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, आखिर ऐसे टॉप मिलिट्री सीक्रेट अर्नब को पता कैसे चला, जो इंडिया के सिक्योरिटी में भी सवाल उठता है। फिर 17 जुलाई 2017 के एक चैट में अर्नब ने पार्थोदास गुप्ता को बताया कि वेंकैया संभावित उपराष्ट्रपति हैं। इसी दिन नायडू को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में भाजपा का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया था। इस पर पार्थोदास गुप्ता ने कथित रूप से जवाब दिया, तो फिर से मंत्री का परिवर्तन, तो अगले आई एंड बी कौन? अर्नब ने कहा स्मृति। अर्नब ने फिर कहा वरीड अबाउट जे। पार्थोदास गुप्ता रिप्लाई में कहा मिलाओ आर यू फ्री। इसी पे अर्नब ने कहा विल ऑर्गेनाइज फॉर श्योर। 30 अगस्त 2019 के एक चैट में पार्थो ने कहा एनी प्रोग्रेस ऑन पीएमओ, जिस पर अर्नब ने जवाब दिया यस, ऑल्सो मीटिंग जावड़ेकर इन मुंबई टुमारो। पार्थोदास गुप्ता कहते हैं ही इज यूजलेस ऑनेस्टली। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे भाषा का प्रयोग किया गया है एक मिनिस्टर के ऊपर। और एक चैट में चैनल के सक्सेस होने पे बात करते हुए अर्नब ने पार्थोदास को कहते हैं ऑल मिनिस्टर्स आर विथ अस। फिर अगस्त 2019 में एक अन्य बातचीत में अर्नब ने कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के साथ अपने संबंध पर बोला था। ये बातचीत कथित तौर पर अनुच्छेद 370 को खत्म करने से 3 दिन पहले 2 अगस्त को हुई थी। उस दिन पार्थोदास गुप्ता ने अर्नब से पूछा कि क्या ये सच है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जाएगा, जिस पर बाद में जवाब दिया गया सर। कथित चैट में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर टिप्पणी भी शामिल है और अर्नब ने कहा सर 20 मिनट अहेड ऑन द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑफ द ईयर इन कश्मीर, ओनली चैनल विथ ए ग्राउंड प्रेजेंस। 16 अक्टूबर 2019 को पार्थोदास गुप्ता ने अर्नब से पूछा कि क्या वो पीएमओ में मीडिया सलाहकार की पोस्ट के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो बार्क से फेडअप हो चुके हैं। फिर दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की कि जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिपब्लिक टीवी पर दिए इंटरव्यू में चैनल के लिए टीआरपी कैसे जनरेट की। साथ ही पार्थोदास गुप्ता ने रनौत को विवादास्पद कहने के लिए अर्नब गोस्वामी की कथित रूप से प्रशंसा की। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें पार्थो ने कहा आई थिंक हितिक इज डम्ब एंड कंगना इज स्किज़ोफ्रेनिक। ये मेनली एक साइकोटिक डिसऑर्डर को कहते हैं। इसमें अर्नब ने लिखा है सी हैज एरोटोमेनिया। पार्थो ने फिर लिखा है व्हाट्स दैट। फिर अर्नब का रिप्लाई आप खुद ही पढ़ सकते हो। 16 अगस्त 2019 को एक चैट में पार्थोदास गुप्ता ने कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी से शिकायत की कि जर्नलिस्ट रजत शर्मा वॉज गिविंग हिम ट्रबल फॉर हिज प्रॉक्सिमिटी विथ हिम। लेकिन अर्नब ने उनसे कहा कि वो चिंता ना करें क्योंकि रजत इज इन ए मैच विद जेटली ऑलमोस्ट गॉन। अर्नब गोस्वामी ने कहा रजत इज ओवर, डोंट टेक हिज बुलशिट एनीमोर। लेकिन पार्थोदास गुप्ता ने उससे कहा कि अदर्स डू। इस चैट में देख पा रहे होंगे, इसमें अर्नब ने बोला है जेटली स्ट्रेचिंग इट। सितंबर 2019 में द न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जो कि टीवी न्यूज चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, उसमें रजत शर्मा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर पार्थोदास गुप्ता ने अर्नब गोस्वामी से कहा सो मोटा भाई इन्फ्लुएंस डिडंट वर्क हियर, रजत वॉज इलेक्टेड एज एनबीए हेड। साथ ही रजत शर्मा के लिए अटर फूल का शब्द भी यूज किया गया था। साथ ही और भी जर्नलिस्ट जैसे कि राजदीप सरदेसाई पर कथित तौर पर बोला गया आई थिंक ही इज लूजिंग हिज जॉब, दैट्स व्हाट पीपल इन इंडिया टुडेज आर सेइंग। सागरिका घोष के बारे में कहा ही आस्क्ड मी टू रिक्रूट सागरिका एज एन एंकर जस्ट बिफोर लंच एज एन एंटी गवर्नमेंट वॉइस सी रोटिंग इन टाइम्स। और चैट्स में ये भी लिखा हुआ पाया गया है कि कैसे अमित शाह ने एक लाइव इंटरव्यू में नाभिका को कचरा कहा। 2018 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
TRAI और I&B मंत्रालय के बीच DTH ऑपरेटरों को नए सेट टॉप बॉक्स में एक चिप स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जो कि चैनल वॉच्ड एंड द ड्यूरेशन के बारे में डेटा की कैलकुलेट करने के लिए था। कथित व्हाट्सएप चैट में पार्थोदास गुप्ता ने कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी से कहा कि द TRAI proposal would politically hurt both parties। पार्थोदास गुप्ता ने कथित तौर पर यह भी कहा है कि अर्नब अपने संपर्कों के नेताओं को उपयोग करके नया सिस्टम को वर्तमान में चल रहे घरों में मैनुअल सिस्टम ऑफ मीटर इंस्टॉलेशन का पालन किया जाए। TRAI ने हमारे खिलाफ गलत सूचना फैलाते हुए कहा कि दैट वी आर नॉट पुटिंग ऑन रेटिंग, हम रेटिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने उस एडवर्टाइजर स्टोरी पर बीजेपी की मदद की। ये समय है कि वो उन लोगों को एक्सेप्ट करें जो उनके खिलाफ हैं, पार्थोदास गुप्ता ने मार्च 2019 में अर्नब को कहा है। अगले महीने के एक अन्य कथित बातचीत में अर्नब गोस्वामी ने कहा, अगर बीजेपी आती है, TRAI won't have teeth, they have taken on AS who told them to pull back and they didn't। इसी पे पार्थोदास गुप्ता ने अर्नब गोस्वामी से पूछा कि क्या वो AS को टेक्स्ट कर सकते हैं एंड गेट TRAI रेप्ड। मीन्स आप समझ सकते हैं कैसे भाषा का इस्तेमाल हुआ है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। इसी पे अर्नब गोस्वामी ने एग्री किया और पार्थोदास गुप्ता को उन्हें ऐसे 3 कारण बताने के लिए बोला जिससे कि वो AS को समझा पाए कि ये कदम राजनीतिक रूप से उन्हें कैसे चोट पहुंचाएगा। तो सवाल यहाँ उठता है कि ये AS कौन है। काफ़ी सारे स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं बट अभी तक पता नहीं चला है। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया बार्क। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगस्त में अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास गुप्ता से पूछा था कि TV18 ने कैसे सेकंड नंबर पे पहुंच गई। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर इस बारे में बातचीत की कि सरकार इसमें कैसे मदद कर सकती है। अर्नब ने कहा, हमने सब कुछ किया और TV18 कुछ नहीं करता है। TV18 is giving up networks they are so confident of lending being measured। लैंडिंग पेजेस का मतलब होता है, लैंडिंग पेजेस आर द होम चैनल which appears when a user switches on his TV। जब भी आप टीवी ऑन करते हैं, शुरू में जो चैनल खुलता है उसी को ही लैंडिंग पेज बोलते हैं। TV18 को इस तरह मत जीतने दो। पार्थोदास गुप्ता ने कथित तौर पर जवाब दिया कि बार्क मैनेजमेंट को स्वतंत्र होना चाहिए और कोई भी ऐसा होने नहीं दे रहा है। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि सरकार को लगता है कि बार्क TV18 की मदद कर रहा है। दस्तावेज से पता चलता है कि कई मौकों पर पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी ने कथित तौर पर एक दूसरे के साथ गोपनीय डेटा शेयर किया है। जुलाई 2019 में अर्नब ने कथित तौर पर पार्थोदास गुप्ता से शिकायत की थी कि वो बुरी तरह से प्रभावित हैं क्योंकि TRPs वर नॉट अप टू द मार्क। इसके बाद पार्थोदास गुप्ता ने कथित तौर पर सुझाव दिया कि कॉन्फिडेंशियल ब्रेक स्ट्रेटेजी पर भी एक नज़र देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बार्क के एक अन्य अधिकारी रोमिल रामगढ़िया से कहा है कि वो देखेंगे कि न्यूज़ 18 की रणनीति कैसे काम करती है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार गोस्वामी ने कहा, मैं ब्रेक स्ट्रेटेजी की समीक्षा करूंगा। पार्थोदास गुप्ता ने कहा, मैंने रोमिल से पूछा है कि न्यूज़ 18 में किस तरह के कट्स होते हैं। अर्नब ने कथित तौर पर जवाब दिया, आई एप्रिसिएट। साथ ही इस चैट्स में द जज बोलते हुए भी पाया गया है। सो सवाल यहाँ पे उठता है कि ये चैट्स आखिर लीक हुए कैसे। हालांकि आपको पता होगा व्हाट्सएप चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। सो हो सकता है पुलिस ने पार्थोदास गुप्ता के मोबाइल से लिया हो। ऐसे भी अभी पार्थोदास गुप्ता पुलिस कस्टडी में है, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली अभी तक नहीं बोला है कि चैट्स उनके थ्रू लीक हुए हैं। साथ ही ये चैट्स जेन्युइन है या नहीं, इसका भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। ओपोजिशन यानी कांग्रेस ने इस मामले की जांच होने के लिए कहा है।
साथ ही तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्र ने कहा है, नेशंस नीड्स टू नो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट्सएप चैट सो क्लियरली गवर्नमेंट गेव प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ बालाकोट स्ट्राइक एंड एबोलिशिंग आर्टिकल 370 टू टीवी एंकर। और पूर्व महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट लॉन्च ए थोरो प्रूफ। Also, the Parliamentary Standing Committee on Defense must take this matter with utmost priority. इसी बीच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया है। ये द हिंदू का आर्टिकल है। इमरान ने बोला है, फरवरी 2019 को जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था वो मोदी गवर्नमेंट ने प्लान किया था 2019 जनरल इलेक्शन जीतने के लिए। साथ ही पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी कुछ इसी तरीके का ही बयान दिया है। मेरे हिसाब से इमरान खान का बयान देना सही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक जेन्युइन है या नहीं कुछ साफ नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये चैट्स की ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो जाते हैं तो ना केवल अर्नब गोस्वामी बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत हो सकता है। आपका क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। सो दिस इज इट गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से ये इंसिडेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टॉर चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।